सॉन्ग का। सॉन्ग को याद करने से पहले मेरे भाई आपको क्या करना है कि ओनली साइन का मान को सॉन्ग बनाना है। एक बात देखिए, यहां पे अगर यदि साइन का मान एक कॉर्ड का मान भी निकल जाएगा, इसीलिए मेरे भाई साइन का मान को सॉन्ग बनाना है। यहां पे लिखे हैं क्या? हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम सॉन्ग देखेंगे। तो ट्रिक क्या है मेरे भाई? सॉन्ग को हटाने के बाद आपको ट्रिक क्या याद रखना है मेरे भाई? सबसे पहले ट्रिक आपको याद रखना है जो आप याद किए थे, त्रिकोणमिति अनुपात में कितने नंबर होते हैं मेरे भाई? साइन, कोसेक, कोसेक, सेक, कॉट। यहां पे जो देख रहे हैं मेरे भाई वो एंगल है, ए से इंडिकेट किया हुआ है, इसको थीटा भी मान सकते हैं मेरे भाई। इसको क्या मान सकते हैं? थीटा भी मान सकते हैं। इसीलिए एंगल की जगह में ए हो या थीटा हो वो एंगल ही कहलाएंगे। तो ट्रिक सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, त्रिकोणमिति सबसे पहला नंबर फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है भाई? फर्स्ट टाइम आपको यहां फर्स्ट नंबर में आपको क्या करना है? फर्स्ट जो आप लिखेंगे वो सबसे पहले आपको साइन का मान यानी कोण ए लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको इतना बनाना है, यानी कोण ए लिखेंगे। कोण ए के बाद आपको कितने डिग्री तक मान याद करना है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री तक मान याद रखना है। कितने डिग्री तक मेरे भाई? 90 डिग्री तक मान याद रखिएगा। तो आपको यहां पे क्लियर करने की बात ये है, को लिख देंगे। तो अब सेकंड मेरे भाई क्या करेंगे? सेकंड अब क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले यहां पे जो इतना साइन लिखना है, कोस लिखना है, टेन लिखना है, कोसेक लिखना है, कोड लिखना है और सेक लिखना है। इतना लिखेंगे मतलब इतना हो जाएगा क्लियर। जब इतना तक आप हॉरिजेंटल लिख देंगे तो वर्टिकल लिखने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा मेरे भाई? वर्टिकल लिखने के लिए 5 स्टेप करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब 5 स्टेप क्यों करना पड़ेगा मेरे भाई? क्योंकि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए इस वीडियो में आए हो। किस लिए आए हो? क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोड में क्या होते हैं यही ना फाइंड करना है। इसीलिए मेरे भाई साइन लिखना है, कोस लिखना है, कोस टेन लिखना है, कोसेक लिखना है और कोड लिखना है, उसके बाद सेक लिखना है। यहां तक आप क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन, कोस जब टेन लिख दिएगा उसके बाद आपको प्यारा सा यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? प्यारा सा क्या करना है? सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे करना है 0 डिग्री के मान में साइन का मान क्या होंगे यही ना क्लियर करना है। अब 0 डिग्री के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई? उसके बाद 30 डिग्री का मान में आपको क्या करना है यही ना क्लियर करना है मेरे भाई। अब उसके बाद 45 डिग्री लास्ट होते हैं, क्यों? ये 10th क्लास तक। जब आगे कीजिएगा ना तो उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री इसी टेबल से भी निकाले जाते हैं। यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कॉमन माने गए मेरे भाई। जो गणितज्ञ थे वो कॉमन माने गए हैं। 0 डिग्री से जो 90 डिग्री निकाले वो किसी भी डिग्री का मान साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट के मान में निकाल सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई जब यहां पे कीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री जब कर दीजिएगा मेरे भाई, जब यहां तक आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना चाहिए। अब देन ट्रिक हम क्या देख रहे हैं? जो ट्रिक आपका है वो ट्रिक क्या है मेरे भाई? जितने डब्बे हैं आपको यहां पे क्या करना है मेरे भाई? जितने डब्बे हैं वहां पे सबसे पहला चीज आपको करना है। कितने डब्बे हैं मेरे भाई? यहां से गिनिए। यहां पे सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला आप यहां पे पूर्ण संख्या को जानते हैं, रियल नंबर को जानते हैं ना, वो कितने गिनती से? गिनती की सभी संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी मेरे भाई वो 0 से शुरू करना है। यहाँ पे 1 करना है मेरे भाई, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 3 करना है, यहाँ पे 4 करना है। जब यहां तक क्लियर कर देंगे मेरे भाई, यानी गिनती की संख्या को 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करना है। ये अभी ट्रिक बता रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद देन आपको क्या बताएंगे मेरे भाई? सॉन्ग बताएंगे। सॉन्ग क्या होंगे? अब सॉन्ग भी बहुत खतरनाक है मेरे भाई, इसीलिए तो पहले ट्रिक सिखा रहे हैं, उसके बाद सॉन्ग सिखाएंगे। और सॉन्ग याद कर लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है? 0 डिग्री 0 कर दी, 1 2 3 4 तक आपको गिनती याद करना है। आप सबसे सेकंड स्टेप में लिखिए मेरे भाई। सेकंड स्टेप में क्या लिखिए? सेकंड स्टेप में लिखिए मेरे भाई। सेकंड स्टेप में लिखिए सबसे पहला क्या कि आपको 0 से लेकर डब्बे में कितने डब्बे हैं 0 से गिनती शुरू करना है। 1 2 करना है, 3 करना है, उसके बाद 4 करना है। दूसरा स्टेप ये करना है मेरे भाई। जब दूसरा स्टेप ये कर देंगे तो थर्ड स्टेप आप क्या कीजिएगा भाई मेरे भाई? अब थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या कीजिएगा? थर्ड स्टेप के लिए सबसे पहले चीज आपको ये करना है कि जो 0 1 2 3 4 लिखे थे उसको 0 जितने भी लिखे ना थर्ड स्टेप में, इन सबों को मेरे भाई, इन सबों को क्या करना है? 4 से विभाजित करना है। क्या करना है मेरे भाई? विभाजित करना है। क्या करना है मेरे भाई? 4 से विभाजित करना है। जब 4 से विभाजित कीजिएगा ना, 4 से विभाजित कर देंगे, इसको भी 4 से विभाजित कर देंगे, इसको भी 4 से विभाजित कर देंगे, इसको भी 4 से विभाजित कर देंगे।
अब मेरे भाई जब 4/4 कर लीजिएगा तो हम सबसे पहले क्या बताएं मेरे भाई, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बताया कि सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाना है। इस तरह का टेबल बनाने के बाद आपको सेकंड स्टेप में एक से लेकर आपको पूर्ण संख्या यानी जो होते हैं होल नंबर होते हैं 1 2 3 4 करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या बताएं मेरे भाई, वो बताया कि 4 से विभाजन करना है। क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। जब 4 से विभाजित कर देंगे, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या आते हैं मेरे भाई, जब फोर्थ स्टेप आते हैं वो क्या आते हैं, वो फोर्थ स्टेप ये आते हैं कि जितने भी संख्या लिखे ना यहाँ पे ऊपर में, जितने भी संख्या लिखे ना उन सबों में आपको क्या कर देना, रूट चढ़ाना है। क्या करना है मेरे भाई, रूट करना है, कर देंगे। जब यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, जब यहाँ पे रूट कर देंगे मेरे भाई, सबों में रूट चढ़ा देंगे, सबों में रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ तक रूट क्लियर हो गया। जब रूट हो गया तो अब इसको हल करना है। इसको क्या करना है मेरे भाई, जब इसको हल कीजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 0 को 4 से जब डिवाइड पहले कीजिए, याद रखिएगा 0 को 4 से किसी भी संख्या यानी समथिंग 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू 0 होते हैं मेरे भाई। 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, 0 होते हैं। याद रखिएगा अगर समथिंग बाई 0 रहे तो याद रखिएगा वो इन्फिनिटी होते हैं। याद रखिएगा वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो इन्फिनिटी होते हैं। याद रखिएगा वो इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं। अब यह बात ये क्लियर होती है कि जब 0 को 4 से डिवाइड किए तो वो अंडर रूट में क्या आते हैं मेरे भाई, वो अंडर रूट में 0 आए, मत होता है ना मेरे भाई, वो आपका यानी साइन 0 डिग्री का जो मान क्लियर होता है मेरे भाई, वो साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 क्लियर होता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब यहां तक आती है कि साइन अब 30 डिग्री की ओर, यानी अब यहां तक 0 डिग्री का मान निकल गया है। इसी तरह से आपको मान निकाले, हम कैसे निकाले, फर्स्ट स्टेप में इस तरह का टेबल बनाया है, सेकंड स्टेप में आपको 1 2 3 4 तक गिनना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, चारों को 4 से विभाजित कर देना है। यहां तक सीख गए मेरे भाई। अब 4 नंबर में क्या किए मेरे भाई, रूट किए, यानी सबों में रूट आपको अंडर रूट कर देना। जब अंडर रूट कर देंगे मेरे भाई, जब स्क्वायर कर देंगे तो आपको यहां पे क्या करना है, 0। यहां पे जब 0 क्यों आया, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो वो 0 आते हैं। जब 0 आ गए मेरे भाई, यहां पे 0 लिख दी। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। यही बात है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। कैसे आया, क्योंकि इन ट्रिक से, इन चारों ट्रिक से आ गया मेरे भाई। अब सॉन्ग की बारी है, क्योंकि जब साइन क्लियर हो जाएगा उसके बाद ट्रिक से बना लेंगे, तो सॉन्ग से भी बनाएंगे टेबल को, सॉन्ग से और मजे आएंगे भाई। अब इसको क्लास को देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है देन, अब साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/4 को हल कीजिए। 1/4 को हल कीजिएगा तो याद रखिएगा जब भी हम 1/4 को हल करते हैं, मान के चलिए हम 1/4 को हल करेंगे तो यहाँ पे 1/4 करेंगे और एक इसमें दे देंगे, एक याद रखिएगा √4 होते हैं किसका वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल हमेशा याद रखना मेरे भाई 2 होते हैं और 1 का वर्गमूल 1 ही होते हैं। याद रखिएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई 1/, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 1/2 आ जाएंगे। यानी कहां से, यहां से 1/2 आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई। जब यहां तक आपको बात क्लियर हो जाती है तो अब देन उसके बाद आपको साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। साइन 45 डिग्री का जब मान निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहां से आपको साइन 45 डिग्री देखना है कि कहां पर है, तो साइन 45 डिग्री यहां पर है। अब वहां पे क्या लिखे हुए हैं मेरे भाई, 2/4 लिखे हुए। 2/4 को अब जब भागा दीजिएगा मेरे भाई, 2/4 को भागा दीजिएगा तो वो 1/2 आएंगे। यानी अंडर रूट में आपका 1 और बटे में आ जाएंगे मेरे भाई 2। जब आएंगे 1 को 1 से डिवाइड वर्गमूल कीजिएगा, 1 का वर्गमूल याद रखिएगा मेरे भाई, वो 1 का वर्गमूल जिंदगी भर क्या आते हैं मेरे भाई, 1 आते हैं। और √2 में जो है वो अंडर रूट 2 में ही रहेंगे मेरे भाई। यहां तक तो बात क्लियर हो जाती है, ये बात समझ में आ गया। जब यहां बात क्लियर हो जाती है तो इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं मेरे भाई। यहाँ क्या क्या लिखना है, हम इसको डिवाइड किया, इसको हल करने के बाद, सोल्यूशन करने के बाद 1/2 आया मेरे भाई। अब यहाँ क्या आया मेरे भाई, यहाँ आपको क्या आया, 1/√2 आया। क्या क्या आया, 1/√2 आया। यहां तक बात क्लियर हो जाता है मेरे भाई। अब √3/4 है मेरे भाई, अब उसको भी अलग अलग से रूट को क्या करना है मेरे भाई, डिवाइड करना है। √3 बाई √4 जब यहां तक कर देंगे तो इसको भी जब हल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे √3 बाई √4 उसका वर्गमूल जो है, उसका वर्गमूल हमेशा याद रखिएगा, उसका वर्गमूल 2 होते हैं। इसीलिए इसका साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आएंगे मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर होते जा रहे हैं मेरे भाई, टेबल ही मिलाते जाइए कि आपका सही भी हो रहा है।
आपका सही भी हो रहा है, क्योंकि ये फोर्थ स्टेप ऐसा है, ये ट्रिक है मेरे भाई। अभी सॉन्ग नहीं बताए मेरे भाई, अभी सॉन्ग नहीं बताए हैं मेरे भाई, अभी सॉन्ग नहीं बताए हैं, अभी ट्रिक बता रहे हैं। अब मेरे भाई जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है, साइन 90 डिग्री का मान अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 4 को 4 से काटेगा, 1/1 आएगा, यानी 1 का वर्गमूल हमेशा याद रखें, 1 का वर्गमूल 1 ही होते हैं, इसीलिए दैट्स क्लियर मेरे भाई। यहाँ तक जब ये क्लियर हो जाती है तो यहाँ तक इसका मान भी √1/1, मतलब इसका मान भी 1 आएंगे मेरे दोस्त। जब ये मान क्लियर हो जाती है, 1/1 कर देते हैं, तो यहाँ तक साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 30 डिग्री का 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान जो 60 डिग्री का मान है वो √3/2 मेरे दोस्त। अब साइन 90 डिग्री का जो मान है वो जब उसको सोल्यूशन किए मेरे भाई तो उसका आंसर कितना आया? 1 आया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और एक ट्रिक और याद रखना है मेरे भाई। क्या ट्रिक याद रखना है? याद रखना साइन जो होते हैं ना, हमेशा साइन हमेशा कोस के, यानी इधर साइन का अगर मान इधर से जा रहा है ना तो कोस का मान आपका इधर से आएंगे। यानी जो जो मान आप यहाँ पे लिखे साइन का मान निकालना, यहां तक साइन का मान निकाल लेना। साइन का मान क्या क्या आया मेरे दोस्त, यहां तक हाईलाइट कीजिए, इधर से लिखते आना है, यानी उसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, यानी उसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, यानी साइन का लास्ट वाला कोस का शुरू वाला, और याद रखिएगा साइन का शुरू वाला तो कोस का लास्ट वाला, यह परिणाम होगा। यानी साइन का जो पहला पद है इसका भी इसका लास्ट पद होगा, यानी उधर से आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखिए, वहां पे 1 है तो यहाँ पे इसका मान 1 रहेगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक क्लियर हो जाती इसका मान 1, अब दूसरा नंबर में क्या है? √3/2, तो यहां भी इसका √3/2, यानी मेरे दोस्त √3/2 कैसे? क्योंकि कोसाइन का मान हमेशा याद रखिएगा, साइन का मान यानी कोस का साइन का जितने भी मान होते हैं ना, पांचों मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो यहां तक कोस का मान भी, और साइन कोस 45 डिग्री का मान हमेशा इक्वल्स टू होते हैं मेरे भाई, यानी √2 यानी √1/√2 ये बराबर होते हैं मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो जाती है तो कोस यानी कोस जो है ना एंगल, ये सभी एंगल है मेरे भाई। यहां तक जो ए दिए है ना, ये ए ये आपका एंगल है, किसी भी एंगल मतलब कोई भी ये पांचों एंगलों में, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में आपका कोई भी एंगल यहाँ पे बैठ सकता है। लास्ट इसका पहला, फिर उसका देन, उसके बाद लास्ट उसका पहला, फिर उसके बाद देन, उसके बाद यानी बीचों बीच जब आ गए मेरे भाई, ये कॉमन है इसका क्या है? ये कॉमन है मेरे भाई, इसका ये कॉमन है। यहां तक समझ गए? जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब 1/2 बचते हैं, यानी साइन कोस 30 डिग्री का मान क्या होंगे? कोस 30 डिग्री √3, साइन 30 डिग्री का मान जो है मतलब कोस 60 डिग्री का मान वही होगा, इसीलिए 1/2 यहाँ पे क्या होंगे मेरे भाई? यहाँ पे 1/2 होंगे ना मेरे भाई, 1/2 आपका कोस का मान होगा। यहां तक जब क्लियर हो जाती है, अब कोस 0 डिग्री का मान यहाँ हो गया, यानी कोस अब यहाँ पे क्या 90 डिग्री का मान निकाला, इसीलिए साइन इसका शुरू इसका आखिर वाला मतलब साइन का शुरू वाला, इसलिए यहां तक 1/2 ले लिए, तो आपको कितना लेना है? 0 लेना है, यानी इसका लास्ट वाला। यानी बात यही है कि साइन का आप इधर से गए ना, साइन का मानों को यहां से घुरा करके उल्टा कर दीजिए, बस वहां से घुरा करके इसको भी ऐसे कर दीजिए, यानी उसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला। यही बात क्लियर करनी है मेरे भाई। जब साइन का भी मान निकल गया, कोस का भी मान निकल गया, क्या क्या समझे मेरे भाई? सबसे पहला बताया हम फर्स्ट स्टेप में इस तरह के टेबल बनाना है। सेकंड स्टेप में बताया 1 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक आपको डब्बे में लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में बताया 4 से विभाजित करना है। कितने से विभाजित करना है मेरे दोस्त? 4 से विभाजित करना है। जब 4 से विभाजित कर देंगे उसके बाद सब में अंडर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसका जितना मान आएगा वो साइन 30 डिग्री 0 डिग्री एंड देन साइन 30 डिग्री एंड देन साइन 45 डिग्री एंड देन साइन 60 डिग्री एंड देन साइन 90 डिग्री का मान आएगा मेरे भाई। सिक्स स्टेप में हम ये बताए कि जो साइन का मान आया ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, उसको पलटा देना है, कोस का मान निकल जाएगा। उसको पलटा देना है, कोस का मान निकल जाएगा, यानी मेरे भाई उसको पलटाने के बाद कोस का मान निकल जाता है। यहां तक क्लियर भाई? अब मतलब 10 का मान निकालेंगे। 10 का मान निकालने के लिए मेरे भाई जब 10 का मान यहाँ तो एंगल हो जाएगा, सब में एंगल हो जाएगा, सब में एंगल हो जाएगा, यानी जितना डिग्री रखोगे उसका मान निकल जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे 10 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आते हैं मेरे भाई। क्या आते हैं? एक फॉर्मूला आते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा मेरे भाई, बहुत धांसू ट्रिक से याद रखना हो। वो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि या साइन थीटा या साइन ए को याद रखिएगा, एंगल कभी थीटा भी हो सकता है और
ए भी हो सकता है, इसीलिए ए से इंडिकेट इसीलिए क्या, क्योंकि एंगल है, इसीलिए ए से इंडिकेट क्या है, थीटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे साइन ए बटे में आपको याद देना है कोस ए इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, टेन ए के मान के बराबर होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, यानी ये टेन ए के मान के बराबर होते हैं साइन ए, यानी जब साइन को कोस से भागा दीजिएगा ना, साइन का मान अगर कोई ए है, ए के जगह में कोई भी एंगल है, मान के चलिए 0 डिग्री है और कोस का मान भी 0 डिग्री है, याद रखिएगा साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री को भागा देंगे तो याद रखिएगा टेन 0 डिग्री का मान निकलता है। ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल पीले नीले, ये बात आपको क्या करना है, ये टेबल के लिए याद रखना अवश्य है मेरे भाई, क्योंकि ए इक्वल्स टू होते हैं साइन बाई कोस ए के। यहां तक क्लियर हो जाता है मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो जाता है तो आपको साइन बाटे कोस करना है। जब साइन का मान कितना आया था 0, साइन 0 डिग्री में, यानी एंगल यहां बैठाना है मेरे भाई। अब यहां पे हम एंगल बैठा रहे हैं 0 डिग्री में, 0 डिग्री में जब बैठाएंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आया था, 0 आया था। साइन 0 डिग्री का मान कितना आया था, 0। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना आया था, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना आया था 1, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान बटे में 1 दे देंगे। अब वहां पे कुछ नहीं करना, इक्वल्स टू क्या आते हैं, टेन ए के, तो यहाँ पे भागा देंगे। हम क्या बताए, सबसे पहले में बताए कि 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू 0 और समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ क्या क्लियर करना है मेरे भाई, जब यहाँ तक क्लियर कर देंगे तो 0 बाटे 1 करेंगे तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, जब 0 आ गया मतलब टेन 0 डिग्री का मान भी 0 होते हैं। 30 डिग्री का मान क्या हो गया, इसीलिए आप टेन 30 डिग्री का मान के लिए साइन 30 डिग्री का मान बैठाओ और कोस 30 डिग्री का मान बैठाओ। तो साइन 30 डिग्री का मान बैठाने के लिए आपको 1/2 यहाँ पे किए मेरे भाई, 1/2 दिखाई पड़ रहे होंगे, अपूर्ण कर देंगे मेरे भाई, बटे कर देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब कोस ए का मान, ये साइन का मान है 1/2, साइन 30 डिग्री में इसका मान है। अब हम निकाल रहे हैं कोस 30 डिग्री में इसका मान √3/2 कितना है भाई, √3/2। अब देखिए हम जानते हैं कि बटे नीचे नीचे ऊपर ऊपर करते हैं मेरे भाई, इसलिए नीचे नीचे जब कट जाएंगे तो इक्वल्स टू इसका कितना आएंगे मेरे भाई, जब इसको हल करेंगे तो याद रखिएगा √3 यहाँ तक दिखाई पड़ रहे होंगे, 1/में √3 आ जाएंगे, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0 और टेन याद रखिएगा 30 डिग्री का मान 1/√3। जब यहाँ क्लियर हो जाती है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब टेन 45 डिग्री का मान क्या करना है मेरे भाई, टेन 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और इस कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। यानी मेरे भाई जब इसको बटे कर दीजिएगा यहीं पे तो सेम है, तो हमेशा याद रखिएगा, मान के चलिए कोई संख्या सेम है, याद रखिए कोई संख्या मान के चलिए सेम टू सेम है, याद रखिए कोई संख्या x है फिर बटे में x है, इसको काट दे तो कितना आता है 1, याद रखिए ये संख्या 1/√2 है फिर बटे 1/√2 है, उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, याद रखिएगा उसका सेम टू सेम उसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो 1 आएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएंगे, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 आ जाएंगे, और टेन 45 डिग्री का मान 1 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। फिर स्टेप समझाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इस तरह से करना है, 0 का मान 0 से लेकर 1 से 4 तक यहाँ पे लिखना है, फिर अंडर रूट में 4 से विभाजित कर देना है, फिर अंडर रूट करना है। जब कर देंगे तो साइन 0 डिग्री का, पहला स्टेप में साइन 0 डिग्री का मान निकला, दूसरा स्टेप में साइन 30 डिग्री का मान, और तीसरा स्टेप में साइन 45 डिग्री का मान, एंड देन साइन 60 डिग्री का मान निकलेगा, एंड देन साइन 90 डिग्री का मान निकलेगा। फिर उसके बाद ये कर देंगे, कर जब देंगे तो उसके बाद साइन का जितना मान निकला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यहां तक जब निकल गया तो 1 को पलटा देंगे, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर 0। अब हम क्या एक फॉर्मूला बताए मेरे भाई, टेन का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए, टेन का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए, क्या कि साइन को जब कोस से भागा देंगे ना, साइन का मान को, मान के चलिए साइन का मान 0 लिए, यहाँ किए 0 आया था साइन का मान 0 डिग्री में, फिर कोस का मान 0 डिग्री में 1 आया था, दोनों को भागा देते हैं तो क्या आते हैं, टेन ए के मान के बराबर आते हैं। क्या आते हैं मेरे दोस्त, टेन ए के इक्वल्स टू बराबर आते हैं, टेन ए के मान के बराबर। तो ठीक उसी पर हम टेन का ए का मान साइन और कोस को भागा देने पर आए। 45 डिग्री तक जब आ गए मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करना है, टेन, अब हम 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर से हमको साइन ए का मान यानी साइन 60 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान को भाग देना है। जब यहाँ से भाग दे देंगे तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान आया था, √3/2 अपोन में कर देंगे मेन बटे, यानी 1/2। जब यहां तक कर देंगे मेरे भाई, नीचे नीचे करते हैं, ऊपर ऊपर करते हैं, याद रखिएगा जब आ जाएंगे यहाँ तक क्लियर तो यहाँ पे √3 आपका क्या आ जाएंगे, यहाँ सिर्फ √3 बचे हैं, बचे में 1, यानी याद रखिएगा कि नीचे नीचे वाला करता है, ऊपर ऊपर वाला। अपरिभाषित मेरे भाई, अपरिभाषित यानी जिसका परिभाषा ना हो, जिसका परिभाषा ना हो।
अब यहां तक जब क्लियर हो जाए, स्टेप क्लियर करना ही ये ट्रिक था। सबसे पहली बात तो हम ये जाने कि सबसे पहला, हम दोबारा फिर से समझा रहे हैं मेरे भाई, ट्रिक से बता रहे हैं। दो चीज है, एक सॉन्ग है एक ट्रिक है। हम सबसे पहले ट्रिक बता रहे हैं। सबसे जो पहला मेरा स्टेप है, सबसे पहला जो मेरा नंबर है मेरे भाई, वो सबसे पहला जो है ना, वो क्या है, सबसे पहला ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको साइन ए और कोस ए बराबर टेन ए, आपको ये तो ट्रिक याद रखना है। ये चीज आपको याद रखना है, किसके लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला होते हैं टेन का मान निकालने के लिए। अब फर्स्ट में हम क्या बताएं मेरे भाई, इस तरह के टेबल बनाना है। इस तरह के जब टेबल बनाएंगे, यानी वर्टिकल लाइन इतना करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन 7 करना है। जब यहां तक कर देंगे, यहाँ एंगल रहता है, यानी ए यहाँ पे बताएंगे तो ए एंगल होंगे। अब सेकंड स्टेप में 0 से लेकर यानी पूर्ण संख्या जितना स्टेप में है उतना स्टेप मिलेगा। अब थर्ड स्टेप में हम क्या बोले मेरे भाई, 4 से विभाजन करना है। जब 4 से विभाजन कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ नंबर में अंडर रूट सब में कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, अंडर रूट जब कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना मेरे भाई, अगर पहला स्टेप में आ रहा है मतलब 0 डिग्री पर, तो वो साइन 0 डिग्री का मान होगा। सबसे पहला याद रखना है कि यहाँ पे साइन बैठाना है, साइन बैठाना है, साइन बैठाना ही है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि साइन पहला। अब हम कोसेक सेक कॉट का मान कैसे निकाले, एक बात याद रखिएगा, हम सबसे पहले क्लास में क्या बताए थे कि साइन उल्टे होते हैं कोसेक के, उल्टे बोले हैं अभी हम। उसके बाद हम उस वक्त क्या बोले थे, साइन का मान जो लिखे उसका शुरू वाला, इसका आखिर वाला, इसका मतलब उसका आखिर वाला, साइन का आखिर वाला का मान, कोस का शुरू वाला का मान, ये बात बोले थे। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि साइन उल्टे होते हैं कोसेक के और कोस उल्टे होते हैं सेक के, और जो टेन होते हैं वो कोट के उल्टे होते हैं। यहां तक अगर बात क्लियर है तो यही 3 स्टेप आपको समझने की बात है। ये 3 स्टेप आप धुआंधार तरीके से खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो उल्टे होते हैं इसके। मतलब यहां बात क्लियर होती है मेरे भाई, क्या क्लियर होती है कि अगर साइन 0 डिग्री में 0 डिग्री है, अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो याद रखिएगा कोसेक 0 डिग्री का मान जो होगा ना, यानी यहां से बात ये क्लियर होती है, ये क्लियर होती है कि याद रखिएगा ये उल्टे होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं साइन और कोस। और फिर कोसेक कोस जो उल्टे होते हैं वो सेक के, और टेन जो उल्टे होते हैं वो किसके, वो कोट के उल्टे होते हैं मेरे भाई। टेन किसके उल्टे होते हैं, वो कोट के उल्टे होते हैं। इसीलिए मेरे भाई जब साइन 0 डिग्री का मान 0 आया तो मतलब याद रखिए, उल्टे का मतलब जो ही बोले आपको बात समझना है। अगर कोई संख्या मान के चलिए, अगर कोई संख्या मान के चलिए x है, तो उसका उल्टा जो रूप होगा ना मेरे भाई 1/x होगा। ये उल्टा रूप कहलाता है मेरे भाई, ये उल्टा रूप कहलाता है। इसीलिए ना कहते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होंगे, तो उसका उल्टा रूप क्या होंगे मेरे भाई। जब 0 के नीचे में 1 है, 0 के नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है बटे में। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 1/0 क्या आ जाएंगे, 1/0। हम पहले ही बताए कि समथिंग बाय 0, यानी कुछ भी संख्या बटे अगर 0 रहे, यानी कुछ संख्या ऊपर में रहे और बटे में कोई 0 रहे, तो याद रखिएगा उसका मान क्या आते हैं मेरे भाई, यहां भी लिखे, इसलिए उसका मान हमेशा याद रखिएगा इनफिनिटी आते हैं। उसका मान क्या आते हैं मेरे भाई, अपरिभाषित आते हैं। उसका मान इनफिनिटी आते हैं, अपरिभाषित आते हैं, अपरिभाषित आते हैं, उसका कोई परिभाषा नहीं होता। एंड देन उसके बाद कोई संख्या, तो उसका मान उल्टा जो रूप होते हैं वो 1/x होते हैं, वैध क्रम। इसीलिए मेरे भाई जब इसका वैध क्रम रूप निकालिएगा, 1/2 का वैध क्रम रूप, तो याद रखें 2/1, मतलब 2/1, तो नीचे का 1 क्या होगा मेरे भाई, नीचे का 2/1 लिखेंगे, 1/2 का मान 2/1, इसलिए नीचे का 1 उठा के फेंक इक्वल्स टू 2। जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, साइन 0 डिग्री का मान आपका इन्फिनिटी आया और साइन 30 डिग्री का मान 2 आया। यहां तक क्लियर हो जाती है तो आपको यह बात क्लियर करना है कि जब साइन कोसेक का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना था 0, तो इसलिए कोसेक 0 डिग्री का मान इज इन्फिनिटी। जब साइन 30 डिग्री का मान निकाले 2, 1/2, इसलिए कोसेक जो 0 डिग्री 30 डिग्री का मान आया वो 2। अब यहां पे साइन 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 है। अब यहां पे बात ये क्लियर करना है, जब 1/√2 है तो इसका उल्टा रूप जो होते हैं वो √2/1, मतलब नीचे का 1/√2, यानी कोसेक जो 0 डिग्री का मान आया, कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, और कोसेक जो 45 डिग्री का मान आया वो √2 आया। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब अब कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा फिर से साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान हम क्या लाए मेरे भाई, साइन 60 डिग्री का जो मान है वो √3/2। इसीलिए उसका उल्टा रूप क्या है मेरे भाई, उसका वैधक्रम रूप क्या है, याद रखिएगा 2/√3 आ जाएंगे, यानी √3/2 का उल्टा रूप 2/√3। अब यहाँ पे जब 2/√3 कर दिए तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आया है,
एक, इसलिए कोसेक 90 डिग्री का मान जब उल्टाएंगे एक, फिर उसके नीचे में एक, तो 1/1 इक्वल्स टू 1/1 जब कीजिएगा मेरे भाई, जब 1/1 किसी को संख्या को करते हैं उसका मान तो एक ही आता है ना मेरे भाई। इसीलिए कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक जो आपका 90 डिग्री का मान आया ना वो एक आया मेरे भाई। यहां तक क्लियर मेरे भाई। यहां तक जब क्लियर हो जाती है साइन और कोसेक का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। साइन और रिलेशनशिप उसका जो है ना कोसेक का रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या बताए, इस तरह के टेबल बनाना है, उसके बाद 0 से लेकर 1 से 4 तक लिखना है। जब यहां तक लिखिए, थर्ड स्टेप में हम कहे कि 4 से विभाजन करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में कहे कि रूट को ऊपर में चढ़ाना है। जब रूट को ऊपर में चढ़ा देंगे मेरे भाई, जब रूट को ऊपर में चढ़ा देंगे तो अब बात को, अब मेरे दोस्त, अब यहाँ पे कोसेक का मान जो है ना निकल गया है। अब कोसेक का मान 0 डिग्री पर उसका मान इन्फिनिटी, 30 डिग्री पर उसका मान 2 और 45 डिग्री पर √2 और कोसेक 60 डिग्री पर 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री पर 1। यहां तक जब कोसेक का मान निकल गया तो हम भी जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का मान निकल गया। अब हम ये कोस का जो उल्टा होते हैं वो सेक होते हैं, कोस का जो उल्टा होते हैं वो सेक होते हैं। इसीलिए कोस का जो मान आया 0, 1, 30, 45 और 60 और 90 पर, तो उसका मान को भी यहाँ पे उल्टे हुए रूप में लिखना है, व्युत्क्रम रूप में लिखना है। यहां तक क्लियर होने के बाद मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, कोस का जो मान है ना मेरे भाई, कोस का जो मान है 0 डिग्री पर 1 है, तो यहाँ पे सेक का भी मान 0 डिग्री पर 1 है, तो इसके नीचे में 1 है तो उसको उल्टा देना है, क्योंकि कोस सेक के उल्टे होते हैं और सेक कोस के उल्टे होते हैं। इसलिए 1/1 है तो 1/1 यहां भी कर दीजिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा सेक 0 डिग्री का मान, सेक कोस 0 डिग्री का मान 1 तो कोस सेक 0 डिग्री का मान भी 1। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब सेक कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है मेरे भाई, तो सेक 0 डिग्री का मान याद रखिएगा उसके उल्टे होते हैं, मतलब 2/√3, यानी √3/2 आपका कोस 30 डिग्री का मान है, इसीलिए 2/√3 है ना मेरे भाई। मेरे भाई 2/√3 होगा वो आपका सेक 30 डिग्री का मान होगा। क्यों? क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान √3/2 है। अब यहां तक जब क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब 2/√3 आ जाती है, कोस 0√3/2 तो सेक 2/√3। अब यहां पे देन क्लियर के बाद 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो यहां मतलब सेक 45 डिग्री का मान √2/1, मतलब उसका क्या होंगे मेरे भाई, √2 नीचे का 1 उठा के फेंक, मतलब 2 आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां से क्लियर हो जाती है तो अब सेक 0 डिग्री का मान भी निकल गया, कोस सेक 30 डिग्री का मान भी निकल गया, सेक 45 डिग्री का मान भी निकल गया। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कोस जो है ना, कोस कितना डिग्री यहाँ पे है, कोस जो है 1/2 है कि नहीं। यहाँ पे जब कोस 1/2 है तो याद रखिएगा 2/1 सेक होंगे, तो यानी सेक 60 डिग्री का मान 2/1 इक्वल्स टू 2, क्योंकि नीचे के 1 उठा के फेंक। अब यहाँ पे कोस 90 डिग्री का जो मान दिए हुए वो 0 है। यहाँ तक क्लियर। 0 जब है तो उसका उल्टे हुए रूप क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ पे 0/1 है तो मतलब उल्टे हुए रूप क्या होंगे, 1/0, मतलब उसका मान हम क्या बोले, समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और 0/समथिंग इक्वल्स टू क्या होंगे मेरे भाई, 0/समथिंग इक्वल्स टू 0 और समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित मेरे भाई। अब अपरिभाषित कहाँ कहाँ आए हैं, 90 डिग्री पर अपरिभाषित आए हैं। अब यहां तक क्लियर होगा कोट 9, अब कोट का मान, कोट किसके उल्टे है, 10 के उल्टे है, मतलब 10 0 डिग्री का मान कितना है मेरे भाई, 10 0 डिग्री का मान कितना है मेरे भाई। जब 10 0 डिग्री का मान निकालेंगे कितना आया था, याद रखिएगा 10 0 डिग्री का मान आपका 0 जब था तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 है, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/0 हम क्या बताए थे, समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी मेरे भाई। जब इन्फिनिटी कर देंगे मेरे भाई तो याद रखिएगा 10 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, तो याद रखिएगा 10 30 डिग्री का मान, जब कोट 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 10 30 डिग्री का मान को देखना पड़ेगा, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। अब कोट 30 डिग्री का मान कितना है मेरे भाई, कोट 30 डिग्री का मान √3/, कितना आ जाएगा, √3/1, मतलब नीचे का 1 उठा के फेंक इक्वल्स टू √3। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब यहां तक क्लियर हो जाती है तो अब कोट आपको 45 डिग्री का मान निकाला है। जब 45 डिग्री का मान कोट का मान निकालेंगे तो याद रखिएगा 10 45 का मान निकालेंगे, 45 का मान कितना दिए हुए हैं, 1/√2। अब यहां तक जब हम 1/√2 निकाल लिए थे, 1 निकाल लिए थे, 10 45 का 1 निकाले थे, इसलिए कोट 45 का मान 1 आएगा।
यहाँ पे कितना आएगा, एक आएगा। जब कोट 45 का मान एक आ गए मेरे भाई, तो इसलिए कोट अब 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो कोट 45 एक, तो कोट आपका 60 डिग्री का मान 10 के उल्टे, 10 कितने हैं, 60 डिग्री का मान √3, 10 60 डिग्री का मान √3, तो याद रखिएगा कोट 60 डिग्री का मान √3 के उल्टे, यानी √3 जब है उसका उल्टा, यानी x कोई संख्या है उसका उल्टा 1/x, इसलिए √3 कोई संख्या है इसलिए उसका उल्टा क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 1/√3। अब यहाँ पे बात आती है इन्फिनिटी उल्टा कैसे करेंगे। याद रखिएगा जब भी इन्फिनिटी है उसके नीचे में एक देंगे, या एक है छिपा हुआ इन्फिनिटी, यानी याद रखिए हमेशा हमेशा याद रखिए कि उसका जो उल्टे होंगे वो हमेशा क्या होंगे मेरे भाई, 0। यानी वो किससे 1/0 से आया था ना, वो क्या किससे आए थे, 1/0 से आए थे, इसलिए 0 का इसका उल्टा क्या होंगे, 0 इसका उल्टा रूप क्या होंगे, इसका उल्टा रूप 0/1 होंगे, इसका उल्टा रूप क्या होंगे 0/1, इसलिए इसका मानना 0, क्योंकि हम क्या बताए 0/0 समथिंग इक्वल्स टू 0 और समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। याद रखिएगा मेरे भाई, क्यों समथिंग किस इन्फिनिटी कैसे आए थे 1/0 से, इसलिए उसका उल्टा क्या होंगे 0/1, मतलब 0/1 का मान कितना 0। यहां तक आपका कोट 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 डिग्री का मान निकल गया। ये मतलब यहाँ अब यहां तक तो टेबल क्लियर हो जाते मेरे भाई। अब किसको समझ में नहीं आया ये बताइए। यहां तक सबसे पहला स्टेप हम सबसे पहले क्या बताए थे, फर्स्ट स्टेप में इस तरह के टेबल बनाना है। अब सेकंड स्टेप में क्या बताया, 1 0 से लेकर 4 तक लिखना है। एंड थर्ड स्टेप में क्या बताया, 4 से लेकर विभाजित, 4 से विभाजित करना है सबको। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या बताया, रूट्स को अंडर रूट करना है सभी संख्या को। जब अंडर रूट कर देंगे सभी संख्या को, उसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा, याद रखिएगा साइन 0 डिग्री पर उसका मान हमेशा जितना मान आया ना, साइन 0 डिग्री का मान आया, साइन का मान आया, कोस सेक उसका मान नहीं आया, साइन 0 डिग्री पर जितना मान आएगा उतना ही मान यहां से निकलेगा। इसीलिए यहां तक स्टेप को याद रखना है। क्या बताए, फर्स्ट स्टेप में टेबल, सेकंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में 4 से विभाजित, फोर्थ से रूट। उसके बाद आपको साइन का मान 0 डिग्री पर 0 निकला, हल करने पर साइन 30 डिग्री का मान हल करने पर आपको कितना निकला 1/2, और साइन आपका 45 डिग्री का मान 2/4, और √2/4 को जब हल किए तो 1/√2 आया। साइन अब 60 डिग्री का मान कितना आया मेरे भाई, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान जो आएगा ना मेरे भाई, इसको जब हल कीजिएगा 4/4 काट के वो 1 आएगा। यानी साइन का मान ही मेन यहाँ पे रूल रेगुलेशन करता है। वो भी आपको सॉन्ग भी बताएंगे जो सिंपल सा सॉन्ग है। चलिए मेरे भाई अब सॉन्ग की ओर चलते, यहां तक तो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यहां तक आप उतार लीजिए, अब सॉन्ग की ओर जाते हैं कैसे करना है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई आपको पहले बता दिए ट्रिक तो याद हो गया। अब ट्रिक को पूरी तरह से समझ लिए। अब हमको बारी आती है सॉन्ग का। सॉन्ग को याद करने से पहले मेरे भाई आपको क्या करना है कि ओनली साइन का मान को सॉन्ग बनाना है। एक बात देखिए, यहां पे अगर यदि साइन का मान हमको मालूम हो जाए तो कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का मान भी निकल जाएगा। इसीलिए मेरे भाई साइन का मान को सॉन्ग बनाना है। यहां पे लिखे हैं क्या कि ओनली साइन का मान को, ओनली आपको क्या करना है मेरे भाई, साइन का मान को सॉन्ग बनाना है मेरे भाई। सॉन्ग बनाना है, क्या बनाना है, सॉन्ग। तो सॉन्ग कैसे बनाएंगे, यहां पे वेव दिए हुए हैं, इस वेव के थ्रू ही आपको बोलना है। कैसे बोलना है देखिए मेरे साथ बोलिए, 0 0 1/2, 1/2 और 1/√2, 1/2 और 1/√2, √3/2 और 1 0, 1/2 1/√2, √3/2 और 1। यही है साइन का इम्पोर्टेंट, यही है साइन का इम्पोर्टेंट। पूरा टेबल खत्म है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब मेरे भाई जब यहां तक याद हो गया, मतलब 0 जब निकला ना तो 0 मतलब 0 डिग्री का मान निकला, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब जो यहाँ दूसरा वाला है वो 30 डिग्री का मान, अब तीसरा वाला जो है वो 45 डिग्री का मान, एंड चौथा जो है वो 60 डिग्री का मान, एंड जो यहाँ पे जो पांचवा है वो 90 डिग्री का मान है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, फाइनल हो गया साइन का मान 0 1/2, 1/√2, √3/2
दो और एक। यहाँ तक जब क्लियर हो गया मेरे भाई, अब साइन जो होते हैं, साइन हम ऐसे लिखे थे, ट्रिक में क्या बताए थे कि साइन जब ऐसे लिख दिए तो उसका शुरू, उसका आखिर वाला, इसका शुरू वाला, इसका शुरू आखिर वाला, इसका शुरू वाला, मतलब ऐसे पलटा देना है आपको, यहाँ पे लिख देना है। उसका आखिर में क्या था, एक, मतलब 0 कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक उसी पर √3/2 यहाँ पे लिख देना, 1/√2 तो सेम टू सेम आ गए। अब फिर 1/2 यहाँ वाला ना, फिर 0 को लास्ट में लिखना है, मतलब साइन का मान जो लिखे उसको लास्ट की तरफ से लिख देना है, कोस का मान निकल जाएगा। अब हम टेन का मान निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताए थे मेरे भाई, टेन का फॉर्मूला बताए थे कि टेन अगर मान के चलिए टेन ए का मान निकालते तो साइन ए यानी साइन ए का मतलब होता है कोई भी एंगल मेरे दोस्त। अब कोस ए को जब भी भाग देंगे वही एंगल से कोस ए का एंगल निकाल देंगे तो टेन ए का मान निकलता है। तो टेन ए का मान के लिए मान के चलिए साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, अब कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। तो ठीक उसी प्रकार जब इसको भाग देंगे हम तो 0/1 आएगा, 0/1 समथिंग बाय 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 होते हैं मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो क्लियर करना है मेरे भाई, इसको भी भाग देंगे जब, तो यहाँ पे भाग देंगे तो हम लोग ट्रिक से क्या बताए कि इसका आंसर आता है 1/√3, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन का मान को 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। यहाँ तक जब क्लियर हुआ मेरे भाई, अब 10 का मान यहाँ तक आपको हल करने के बाद इस फॉर्मूला के थ्रू 10 का भी मान निकल जाता है। जब 10 का मान यहाँ तक निकल गया, अब कोसेक का मान निकालने के लिए हम क्या ट्रिक बताए थे मेरे भाई, हम क्या ट्रिक बताए थे कि कोसेक का जब मान निकालिए ना साइन के उल्टे होते, यानी साइन अगर मान के चाहिए x है तो उसका उल्टे रूप क्या होते, 1/x, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 आया था तो इसका उल्टे रूप क्या होंगे मेरे भाई, 1/0, मतलब समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो गया तो इसको भी पलटेंगे, 1/2 को तो 2/1 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 1/√2 है, √2/1 इक्वल्स टू √2। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1/1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी 1 लिखना है मेरे भाई, क्योंकि पलटा देंगे तो। अब यहाँ पे आता है कोस जो होते हैं वो सेक के उल्टे होते हैं, सेक जो होते हैं वो कोस के उल्टे होते हैं, इसलिए कोस 0 डिग्री का मान जो होगा 1 है, इसलिए सेक 0 डिग्री का मान 1 है। अब यहाँ पे जब कोस 30 डिग्री का मान देंगे √3/2 और यहाँ पे पलटा देंगे उसको, मतलब उसका पलटा हुआ रूप ही क्या कहलाएगा, उसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, यानी कोस किसके अपोजिट होते हैं, वो सेक के, इसीलिए 2/√3 यहाँ हो जाएंगे। इसलिए कोस, अब जब 45 डिग्री का मान देखेंगे √2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू 1 नीचे का उठा फिर अब √2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक उसी प्रकार 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे। अब जो 10 का मान है वो कोट के उल्टे होते हैं, 10 का जो मान है वो कोट के उल्टे होते हैं, इसीलिए 10 का मान क्या आया था मेरे भाई, 0 1/√3 1√3, 0 1/√3 1√3, 0 1/√3 1√3 और इन्फिनिटी। इसीलिए जब इसको लिखिएगा तो इसको पलटिए, 10 जो होते हैं वो कोट के उल्टे, कोट जो होते हैं वो 10 के उल्टे, मतलब दोनों आपस में उल्टे हुए रूप है, इसीलिए इसका मान कितना, 0/1 तो 1/0 कीजिएगा तो यानी समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार आप 30 डिग्री का मान निकाले, √3/1 है इसलिए √3 आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे कीजिएगा, √3 1/√3 था तो √3 आएगा, यहाँ पे आप 1 है तो 1 को पलटिएगा, यहाँ पे नीचे में 1/1 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आपका 10 का भी मान निकल गया मेरे भाई। यहाँ तक पूरा टेबल आपको यहाँ इस सॉन्ग से याद हो गया कि ओनली साइन का मान को अगर हम सॉन्ग बनाए, अगर ओनली साइन का मान को सॉन्ग बनाए तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, मतलब 0 से 90 डिग्री तक मान निकल गया मेरे। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। इसीलिए आपको कहना चाहेंगे मेरे भाई, इसीलिए आपको कहना चाहेंगे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए मेरे भाई अब हमारा ये फर्ज बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि हमारे डियर स्टूडेंट पब्लिक जो है, चैनल आप देख रहे हैं, अभी आपको समझ में अभी आ गए होंगे, तो आपका यही फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे भाई। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।